इनका किचन मेरे सामने है। ये तो हो गए समोसे और ब्रेड रोल्स। ये क्या है, चिकन है सर? जी, चिकन फ्राई करेंगे। बस सब घरों में चुपचाप खा लेते हैं। हमने कहा भाई कैमरे पे लाइए, तो मतलब रगड़ा भी है, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा रखा है। तो क्या करना है, इसको डीप फ्राई करना है। ये भी डीप फ्राई होगा। अब ये गोरखपुर शुरू हुआ इस किचन में। मुसल्लम कहा करते, अवधी स्टाइल का स्टू है। वाकई में डिफरेंट है कि दिल्ली से अच्छे खाने किसी को बनाने नहीं आते। आज हिल गया ये ख्याल। खुशबुएं तराशते हैं हम, खुशबू जो एहसास है, मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है। खुशबू ज़माना है, आज है, माजी है, कभी ख्वाब है। ज़मज़म परफ्यूम्स। ग्लोबल सेंटर इन योर किचन का रमज़ान वर्जन है ग्लोबल सेंटर इन योर इफ्तारी। घरों की इफ्तारी दिखाने का ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो आप चंद दिन पहले देख चुके हैं। जब इस सेगमेंट को मैंने रमज़ान से पहले अनाउंस किया था, बहुत सारे इन्विटेशंस आए थे, दिल्ली के बाहर से भी आए थे, बेंगलोर, कलकत्ता, हर जगह से आए थे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचा था कि 2 वीडियो एटलीस्ट हम ग्लोबल सेंटर इन योर इफ्तारी के करेंगे। एक वीडियो आप देख चुके हैं, दूसरा वीडियो आज हम करने जा रहे हैं। हम अपने होस्ट के घर के बाहर खड़े हैं। फैजान नाम है, BSNL में जॉब करते हैं। गोल मार्केट के एरिया में इस टाइम हम खड़े हैं। अब चलते हैं उनके घर के अंदर, उनको सलाम अर्ज करेंगे और पहले से इजाज़त ली हुई है उनके किचन में जाने की, लिहाजा सीधा घुस जाएंगे किचन में और देखेंगे इफ्तारी में क्या क्या तैयार हो चुका है, क्या क्या हमारे जिम्मे करना बाकी है। तो आइए चलते हैं फैजान साहब के घर। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? देखिए मैं टाइम पे आ गया ना सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है फैजान साहब आपके सामने है, इनका किचन मेरे सामने है और ये सब कुछ अभी आपके सामने आ जाने वाला है। सर किचन में चलें मेरे ख्याल में, बगैर ज़ाया किए वक्त को, क्योंकि 5:30 बजने वाले हैं। जी। और बस काम शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आइए। तो उसमें कुछ समोसे हैं, ब्रेड रोल्स हैं। ब्रेड रोल्स हैं, ब्रेड रोल्स बड़े अच्छे होते हैं यार। कबाब है कुछ। इफ्तारी को जो है ट्रेडिशनल रखेंगे। फैजान भाई से हमारी मुलाकात लजीजगंज में हुई थी। एक बैनर है इनका लजीजगंज, उसके अंडर में इन्होंने जो जश्न रेख्ता होता है उसके अंदर, फूड कोर्ट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बड़े अच्छे से खाने वहाँ इन्होंने खिलाए थे। कबाब्स थे, रोल्स थे, बिरयानी बहुत कुछ वहाँ पे कर रखा था। शौक है खिलाने का, इसीलिए हमारी मोहर आज इनके यहाँ के रिस्क पे लगी हुई है। इस शो का मतलब यही है, बस एक माहौल कन्वे हो जाए कि रमज़ान में हर घर में, हर किचन में क्या हलचल हो रही होती है। बिल्कुल। तो सर शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गए समोसे और ब्रेड रोल्स। ये क्या है, चिकन है सर? जी, चिकन फ्राई करेंगे। ये मुझे लग रहा है आपकी अपनी रेसिपियाँ चल रही हैं सारी। अब देखिए, गोल मार्केट इलाके में है, फैजान भाई के घर पे हैं। इसी को हम लजीज गज भी मानते हैं। जो हमारे जिम्मे है वो हमारे हाथ में है। बिस्मिल्लाह करते हैं। तेल ठीक ठाक गर्म हो चुका है। पिछली बार जब मैं फ्राई करने खड़ा हुआ था, इससे पिछले वाले वीडियो में ठंडे तेल में डाल दिया था। तो आज हमने तेल को पूरा वक्त दिया है गर्म होने के लिए। इन्होंने बड़े खूबसूरत से इस शेप के समोसे बनाए। मुझे पक्का पता है ये सब आपने अपने हाथ से करके रखा है ना, अंदाजा था। ये डीप फ्राई की आइटम है, बड़ा सब्र मांगती है। इसको फ्लेम भी हल्की चाहिए और जो घरों की अफ्तारी होती है वो बड़ी मासूमाना सी होती है। और हमने कई सारे बाजार दिखाए अफ्तारी के अब तक, उसका एक अलग रंग है। कभी हैदराबाद का भी देखा, दिल्ली का भी हमने एक बार दिखाया था, जामा मस्जिद का। तो अब इतने लोग वो सारा काम कर रहे हैं कि मैंने सोचा इस बार वो अफ्तारी देखें जिसको कोई देख नहीं पाता, बस सब घरों में चुपचाप खा लेते हैं। हमने कहा भाई कैमरे पे लाइए। आलू चाट बनाई, दही बड़े हैं, तो मतलब रगड़ा भी है। कोशिश ये है कि किचन में कम से कम मैस हो। फैजान साहब और क्या क्या बना लेते हैं आप? मेरा जो डोमेन एक्सपर्टाइज है वो बेकिंग का है और रोस्टिंग का। तो आज आपको इंशाल्लाह रान कबाब खिलाएंगे, अपने हाथों का बनाया हुआ। वाह जी वाह, क्या बात है। वॉलनट केक बनाया आपके। हाँ जी। तो कहाँ सीखा? की शुरुआत हुई वालदा की मोहब्बत से। कुकिंग में जो ये शौक परवान चढ़ा अहिलिया की मोहब्बत में। आप चबा गए। शौक पैदा हुआ अम्मा की मोहब्बत में। जी। और परवान चढ़ाना पड़ा। पोस्टिंग भी आपकी इधर उधर जाते रहते हैं। जी, लास्ट मेरी जो सबसे अच्छी थी वो कश्मीर की थी, पौने 2 साल था। अरे वाह, श्रीनगर। जी। आपका जो वो वीडियो देखा शादी वाला, तो मुझे सारी चीजें पुरानी याद आने लगी। वाजवान। जी, क्या बात है। अच्छा, ये आपने थोड़ा सा बस ड्राई सा रखा है इसको। जी। ड्राई थोड़ा, उसकी वजह से क्या क्रिस्पी होता है। ये कच्चा है चिकन? जी।
इसको डीप फ्राई करना है। ये भी डीप फ्राई होगा जी। अरे वाह, ये तो चना है। जी जी, करारे चने बनेंगे इसके। क्या बात है। ये देखिए अब ये गोरखपुर की जो वो समझ लीजिए कि सरप्राइजेस हमें मिलने शुरू हो गए। इन्होंने मसाले लगा के चने रखे हुए हैं और हैरान ये कर दिया कि भाई इनको भी कढ़ाई में डालिए। ये बहुत जोर से बोलेगा क्योंकि जी, बहुत जी। देर से गर्म है ये चना। अफ्तार की टेबल पे आपसे इनकी सबकी मुलाकात होगी। चने तलते हुए मैं पहली बार देखा। चने की दाल खाई है, छोले खाए हैं उबले हुए, आज ये तले हुए चने पहली बार अफ्तार में देखेंगे। बड़ी पुरानी दिल्ली की भी खास चीज़ है और मेरे ख्याल में ये हर जगह ही होती है, पूरे नॉर्थ इंडिया में लगभग। पूरे नॉर्थ। जी, जी। कीमा है, कीमे के अंदर बहुत सारे हरे लाल पीले मसाले हैं, खुशबूदार हैं। कढ़ाई में जाएगा, पक जाएगा और उसके बाद अफ्तार की टेबल पे इससे भी मुलाकात होगी। और फैज़ान भाई ने कहा था कि भाई खाना भी खा कर जाइएगा। जब इन्होंने ये कहा कि खाना भी यहीं खाना है तो मैंने सोचा क्या अब तक खाना खाना ही नहीं था। मैं तो सोच ही रहा था खाना तो यहीं खाना है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो साहब अफ्तार होगी, नमाज होगी, खाना होगा, उसके बाद से इजाज़त लेंगे। जब तक आप इस कढ़ाई में, इस किचन में, इस गोल मार्केट में और इस सोसाइटी में और इस खूबसूरत से सादा से घर में साथ रहिए। मैं सोच रहा था कि अफ्तारी जो है वो सिंपल रहेगी, लेकिन फैज़ान भाई आपने बहुत ज़्यादा एहतमाम कर लिया। इधर सखार इस टाइम बहुत सारी नेमतों से, बड़े अच्छे अच्छे खानों से भरा हुआ है। एक दफ़ा मैं सारे खानों के बारे में बता दूं। ये क्या चीज़ है साहब? ये काले चने। काले चने हैं। जी, जी। अच्छा, ये उठाना बेटा। ये बड़ी मेरे हिसाब से बड़ी यूनिक चीज़ है। और ये है चने की दाल, लेकिन सिर्फ भीगी हुई है, कच्ची है। साथ में प्याज और हरी मिर्ची और कुछ ना कुछ इसके अंदर हरा मसाला डाला हुआ है। ब्रेड रोल्स हैं, फ्राइड चिकन है, ये गोरखपुर स्टाइल की कीमे की पूरियां हैं, बड़ी खूबसूरत सी लग रही हैं। ये वॉलनट केक है, जी, आपने बनाया है। जी जी जी। ये खासियत है, बताना ये है कि ये ही फैज़ान भाई की हॉबी है, वो उनका खुद का बनाया हुआ ये केक है। कीमे की गोलियां हैं, अगेन फ्राइड चिकन है, समोसे हैं। ये वो चने जो हमने फ्राई किए थे, ये आज बड़ी कुछ मुख्तलिफ सी चीज़ है, खजूर है। और ये है फिरनी साहब। जी। क्या बात है। ये देखिए अब इतना ज़्यादा फ्रूट्स हैं, मतलब आप क्या क्या खाएंगे। ये नेमतें इस तरह से यहाँ पे उतर जाती हैं हर इफ्तार के दस्तरखान पे कि बस आप शुक्र अदा कीजिए और खाए जाइए। कैमरा बंद करके हम इसको खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त। मगर आपका हाथ क्यों रुका जी हुआ नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम भी खा रहे हैं। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, घर का खाना है। घर के खाने को हम रिव्यू नहीं करते, कोई तनकीद नहीं होती है, सिर्फ जायका कन्वे होता है। मैं बार बार ये बात कहा करता हूँ, समोसे इतने खूबसूरत, इतने प्रिसाइज बने हुए हैं कि आप खाए बगैर रुक नहीं सकते। अच्छा, इसमें कीमा है सर? जी। क्या बात। खास अट्रैक्शन है वो ये पूरी है इस वक्त, ये कीमे की पूरी है। और ये भी खास यूपी में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, उस इलाके में हर चीज़ आला है। बिस्मिल्लाह। ये जो दाल है ना, ये कभी मैंने नहीं खाई। ये हम अपने यहाँ तोतों को खिलाते हैं हम। ये तोते होते हैं ना, तोते, उनकी जो बेसिक ग़िज़ा होती है, जब बच्चा तोता पालो ना आप, जी, जी, जी। तो उसको भीगी हुई दाल खिलाई जाती है। ये कुछ ख़ास ग़िज़ायत ज़रूर रखती होगी, इसको एक बार मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। कच्ची दाल है, चने की है, अलग डायनामिक है, लग नहीं रहा कच्ची दाल खा रहे। ये वो चने हैं जो हमने फ्राई किए थे, जिसमें मुझे थोड़ी सी हैरत हुई थी कि यार ये चने फ्राई करके कैसे खाए जाते हैं।
जो चीज़ें अफ्तार में थी वो काफ़ी हद तक मैं समझ गया था कि क्या चीज़ क्या है। अब जो चीज़ें इन्होंने डिनर में दस्तरखान पे लगाई हैं वो भी पूरा एक जुलूस है। ये चिकन तो नज़र आ रहा है सर, ये क्या खास? ये मेरी वालदा की रेसिपी है। हम लोग इसको मुर्ग मुसल्लम कहा करते हैं। साबुत वो चिकन मैरिनेशन के बाद बनाते हैं। बात है, बड़ा गरम गरम हो रहा है। और ये क्या है सर? ये अवधी स्टाइल का स्टू है। अरे वाह, जी जी जी। क्या बात है। ये रान कबाब है। रान कबाब जी, पूरी जो रान होती है उसका प्रेजेंटेशन बड़ी अलग है। और ये मेरे ख्याल में गलावटी कबाब जी, ये गलावटी कबाब वो है। बेचारे वो मासूम से रखे हुए, पता चल रहा है गलावटी कबाब। अब आपसे शुरू होगा सर। उस वक्त आपने बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दिया। अब आप बिस्मिल्लाह आप करेंगे। जी जी, बिल्कुल आप गलावटी कबाब से करें क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा। तो एक मिसरा है एक शेर का कि हर एक जर्रा ये कह रहा है यहाँ से पहले यहाँ से पहले कहाँ से पहले करें, गलावटी से ही शुरू करते हैं। जी। अच्छा जी, ये गलावटी कबाब देखिए, इनका ताल्लुक जो है ना वो उसी इलाके से है असल में, तो इसलिए गलावटी कबाब से मुझे आज बड़ी उम्मीद है। बिस्मिल्लाह करते हैं, गलावटी कबाब से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सर एग्जैक्टली लखनऊ के अमीनाबाद, जी जी, अमीनाबाद में पहुंचा दिया इस टाइम। माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही टेस्ट। लखनऊ का अमीनाबाद याद आ गया इस वक्त। बहुत ही खूब। उमू भाई एक निवाला लो आप। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। फैज़ान भाई ने कि ये इनकी ख़ास पुरानी रेसिपी है, इनकी दादी बनाया करती थी इसी तरीके से, और अगर इन्होंने उस लेगेसी को पकड़ रखा है तो वो कुछ ख़ास ज़रूर हो। तो साहब ये मुर्ग मुसल्लम मैंने कहा भाई आप ही सर्व कीजिए। मुर्ग मुसल्लम है, दादी की रेसिपी से है, फैज़ान भाई के दस्तरखान पे है, गोल मार्केट में है, दिल्ली में है, रमज़ान में है, इफ्तार की दावत पे है और ग्लोबल सेंटर पे है। बहुत लाजवाब मसाले हैं और हकीकत में जिसको डिफरेंट कहते हैं ना वो है ये। मतलब हम एक ही स्टाइल के खाने कुछ थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे करके बनाते चले जा रहे हैं, हम खाते चले जा रहे हैं। हर रेस्टोरेंट पे वही होता है कि वाकई में डिफरेंट है। तो समझ लीजिए कि इस रमज़ान की बेस्ट आइटम खा रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम की तरफ आते हैं। ये है रान कबाब जी। ये मटन रान है, पूरी रान, उसको इन्होंने प्रोसेस किया है। किस तरह से किया है ये अब ज़बान से पूछेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। नहीं ज़्यादा, थोड़ी सी ग्रेवी जब तक नहीं आएगी मज़ा नहीं आएगा। ग्रेवी के साथ थोड़ा घी आना चाहिए। क्या वाह, क्या बात है। जिस इलाके से ताल्लुक़ है उस इलाके को कहते हैं कि जी वहाँ अवधी खाने पकाए जाते हैं। अवधी खाने मतलब ये समझ लीजिए कि 10 घर आगे भी बन रहे होंगे ना तो आपको यहाँ खुशबू आ जाएगी। ये उनकी खासियत होती है, ताज़े खुशबूदार होते हैं, बहुत हल्के मसालों के होते हैं, लेकिन वो मसाले ऐसा ताना बाना होते हैं कि वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर कॉम्प्लीमेंट करते हुए होते हैं। उसी किस्म का ये रान कबाब इन्होंने बनाया है। मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है, खा कर देखते हैं। बिस्मिल्लाह। पकड़ना ही मुश्किल है कि किस तरफ जा रहा है जायका। जब आप बिल्कुल कोई नई चीज़ खाते हैं तो वो जिंदा मछली की तरह से हाथ में से फिसल के निकल जाता है कि इसका टेस्ट किस तरफ जा रहा है। मैं अंदाज़ा नहीं कर पा रहा, स्कैनर्स फेल हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये दोनों। रान कबाब खाया, दोबारा से मैं ये खा रहा हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। सर इसकी तो रेसिपी चाहिए होगी मुझे आपसे। जी बिल्कुल। उमर साहब को क्योंकि कैमरे से फारिग करना है, खाना लंबा चलेगा, हम थोड़ा बहुत आपको जायका बता दें, पहुँचा दें, उसके बाद कैमरे को एक तरफ रख के इस खाने को खाएँगे। अच्छा साहब, ये बताया था आपने अवधी स्टू जी। ये थोड़ा सा मुझे गुस्सैल लग रहा है, थोड़ी सी मिर्चें इसमें से ज़रा हो सकता है कि हमारे मतलब की हो। अवधी स्टू नाम से ही एक शान जाहिर हो रही है। ज़बान पे नहीं लग रहा कोई भी मसाला नागवार, लेकिन मसाले इसमें खूब हैं, तेज़ भी हैं, खुशबुएं हैं, लेकिन नागवारी कहीं नहीं है। सर बहुत प्रिसाइजली हर चीज़ पकी हुई है। ये भी अवधी स्टाइल है जी। अच्छा जी, तो ये यखनी पुलाव कहा जा रहा है इसको। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर इन्होंने नहीं डाला है, इसको कोई एक ड्राइव देने के लिए। और इसको मैं खाऊंगा हाथ से, साथ में खाऊंगा इसके में ये गलावटी कबाब मुझे बहुत पसंद आया। तो गलावटी कबाब के साथ ये यखनी पुलाव खाकर देखते हैं। पहले जाहिर है कि हम इसको अकेला खाएंगे। वाह, इंतहाई बारीक चावल, खुशबूदार, और जो इसके मसालों के रंग हो गए वही इस चावल पे आ गए हैं। ऊपर से बरिस्ता पड़ी हुई थी, खुशबू आई है जैसे ही इसकी डिश खुली है। बिस्मिल्लाह। अब अल्फाज ख़त्म। एक वक्त ऐसा आता है कभी कभी कि खाने इस कदर आला होते हैं फिर अल्फाज कम पड़ जाते हैं। अब मैं उस स्टेज पर आ गया हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त है यार,
ना बिरयानी है, ना वो पुलाव है, ना ये पुलाव है, ये बिल्कुल अलग है। सर ये सब कुछ आपको भी आता है बनाना? जी ऑलमोस्ट। हम दिल्ली वालों का ये बड़ा पुख्ता ख्याल है कि दिल्ली से अच्छे खाने किसी को बनाने नहीं आते। आज हिल गया ये ख्याल, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि किसी खास कुजीन के खाने इतने आला मैंने खाए हों जितने आज यहाँ पे फैजान भाई के घर में बने हुए हैं। गोरखपुर के रहने वाले हैं, लखनऊ से भी ताल्लुक रहा है, रिश्तेदारियाँ रही हैं। अब ये दिल चाहने लगा कि लखनऊ में किसी के घर जाके उसका खाना खाऊं। सच में मैं सोचता हूँ कि लखनऊ में मुझे अगर किसी के घर का खाना मिले तो मैं ज़रूर शौक से खाऊंगा। ये पुलाव हो और ये गलावटी कबाब हो, तीसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जन्नती खाना समझ के इसको खाइए। मुझे भी दीजिए ये इजाज़त कि मैं इसको अच्छी तरह खाऊं। इस खाने को जीने के बाद दोबारा कैमरा ऑन करेंगे, इतनी देर की इजाज़त। इफ्तारी की ये जो दावत थी बड़ी अच्छी रही, बड़ी लंबी चली और इसमें बड़ी वैरायटी थी, इसमें बड़ी बरकतें थी। चले सर, इजाज़त, थैंक यू। तो फैज़ान भाई के घर से, इफ्तार की इस दावत से, ग्लोबल सेंटर इन योर इफ्तारी से, गोल मार्केट से, इस खूबसूरत से घर से मुझे यानी मोहम्मद याह्या को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।